मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ लेसन नंबर 5। आई विश आई कुड। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ मैं कर सकूँ। कुड बी मतलब कर सकूँ, विश मतलब चाहता हूँ। ठीक है। जैसे लाइक ए डाइवर। डाइवर किसको कहते हैं? जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में डुबकी लगाते हैं। डाउन अंडर द सी। मैं एक गोताखोर के समान समुद्र के अंदर जा सकूं। ठीक है। या और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग। या एक एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री जो आकाश में जाते हैं ना, आकाश से ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष यात्री की तरह समान ऊंची उड़ान भर सकूं। वे अप हाई, ऊंची उड़ान भर सकूं। और ए पायलट फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई। या फिर एक जहाज उड़ाने वाला पायलट बनूं जो कि आकाश में हवाई जहाज उड़ा सके। ठीक है। और एक क्रिकेटर, या फिर मैं एक क्रिकेटर बनूं, हिटिंग एवरी बॉल फॉर ए सिक्स, प्रत्येक बॉल पर छक्का मारूं। और एन इंजीनियर हु एवरीथिंग कैन फिक्स। या फिर मैं एक इंजीनियर बनूं जो हर चीज़ ठीक कर सके। और एन ए डॉक्टर, या फिर मैं एक डॉक्टर बनूं, चिकित्सक बनूं, टेकिंग केयर ऑफ द सिक, जो कि बीमार मरीजों की देखभाल कर सके। ए शेफ आफ्टर हुज डिशेज योर फिंगर्स यू विल लिक। या फिर मैं एक बावर्ची बनूं जिसके पकवान खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। बट हेयर कम्स मम विथ समोसाज फॉर टी। ठीक है। फिर इसके बाद उसकी माँ आती है समोसे के साथ, समोसे लेकर आती है। एंड एट टाइम्स लाइक दिस आई एम ग्लैड आई एम मी, आई एम ग्लैड आई एम मी। ठीक है। और कहती है, और उस समय जो मैं हूँ, जो मेरे पास है, उस पर खुशी होती है, मैं उसमें खुश होता हूँ। तो ये था आई विश आई कुड। मैं चाहता हूँ जो मैं बन सकूँ, जो मैं कर सकूँ। चलिए कुछ इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डाइवर, डाइवर बोलते हैं गोताखोर जो पानी में डुबकी लगाते नीचे जाते हैं। शेफ बावर्ची। पायलट हवाई जहाज चालक। रोविंग घूमना। ग्लैड प्रसन्न। अब यहाँ कुछ प्रश्न देखें जिसके हमें उत्तर देने। वेयर डज ए डाइवर डाइव, गोताखोर कहाँ गोता जाता है। व्हाट डज एन इंजीनियर डू, इंजीनियर क्या करता है। राइट द नेम ऑफ प्रोफेशंस मेंशन इन द पोएम। ठीक है। चलिए इनके प्रश्नों के हम उत्तर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है वेयर डज ए डाइवर डाइव, कहाँ पर डुबकी लगाता है वो। तो इसका आंसर होगा ए डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी, समुद्र के अंदर वो डुबकी लगाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है वेयर डज एन इंजीनियर वेयर व्हाट डज एन इंजीनियर डू, व्हाट डज एन इंजीनियर
तो इंजीनियर क्या करता है? एन इंजीनियर इज ट्रेंड एन इंजीनियर इज ट्रेंड टू फिक्स और रिपेयर और रिपेयर एनीथिंग। तीसरा प्रश्न देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। प्रोफेशंस। मेंशन इन द पोएम। तो कौन कौन से प्रोफेशन की इसमें पोएम में बात करी गई है? ठीक है, तो प्रोफेशन मतलब क्या क्या काम करते हैं। तो डाइवर के बारे में बताया गया है, गोताखोर, एस्ट्रोनॉट जो एस्ट्रोनॉट्स, खगोल शास्त्री। इसके बाद पायलट की बात करेंगे, क्रिकेटर की बात करी गई है, डॉक्टर की बात करी गई है, एंड शेफ जो खाना बनाता है, शेफ की बात करी, बावर्ची। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट? सबसे अच्छा काम कौन सा है? तो सबसे अच्छा काम कौन सा है ये कहता है। ये आपके व्यूज़ जानना चाह रहा है, आप कौन सा चाहते हैं। तो जैसे अब इसका आंसर आपको अपने आप देना है, आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जैसे आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्टर। ठीक है भाई, सब कोई इंजीनियर बनना चाहेगा तो इंजीनियर लिख देगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा डॉक्टर, कोई क्रिकेटर बनना चाहेगा क्रिकेटर लिख देगा। तो अपने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग आप अपने इसमें आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये है ई। विच इज़ योर फेवरेट डिश कुक्ड बाय योर मदर? विच इज़ योर फेवरेट डिश कुक्ड बाय योर मदर? तुम्हारी ऐसी कौन सी फेवरेट खाना है, फेवरेट डिश है जो आपकी माता जी ने बनाया है?
है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे जैसे मैं अपने लिए लिख सकता हूँ आई लाइक कोई भी सब्जी का नाम लिख सकते हो, या दाल का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ आई लाइक करी पकोड़ा, मोस्ट कुक्ड बाय माई मदर। तो मुझे कड़ी पकोड़ा बहुत पसंद है, तो उसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे इसमें दिया है वर्ड पावर। चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। वन इज डन फॉर यू। जैसे ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट उसको बोलते हैं जो आपको अंतरिक्ष तक ले जाता है, अंतरिक्ष यात। ठीक है, नॉर्मल वहाँ हवाई जहाज़ नहीं जाते, उसमें रॉकेट में के साथ स्पेस क्राफ्ट जाता है, तो वो रॉकेट्स को वहाँ छोड़ता है। तो जो पर्सन जो ट्रैवल करता है, यात्रा करता है स्पेस क्राफ्ट में, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनट्स। ए पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, जो प्लेन उड़ाता है उसको क्या बोलते हैं? पायलट। तो यहाँ लिख देंगे हम, रेड पेन से लिखते हैं, PILOT, पायलट। ए पर्सन हु इज ए शेफ कुक इन ए होटल, खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? शेफ, CHEF। ए पर्सन हु कीप एन अकाउंट ऑफ मनी, तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। ए पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग, जो बिल्डिंगों को डिजाइन करता है उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। इसके बाद ए पर्सन हु डज एक्टिंग ऑन द स्टेज और फिल्म में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्टर। ए पर्सन हु प्रैक्टिस लॉ, जो कानून का किताबें पढ़ता है, कानून का जो लॉ करता है उसको क्या बोलते हैं? लॉयर, वकील, जो केस लड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हु आर दे, ये कौन है? माई मदर हेल्प्स सिक पीपल, मेरी माता जी बीमार लोगों की सहायता करती हैं। सी इज है, तो वो क्या हुई? एक डॉक्टर हो गई। माई अंकल फाइट्स फायर्स, तो ही इज है, तो जो आग लग जाते हैं कहीं, वो आग बुझाते हैं, तो उनको बोलते हैं फायर फाइटर्स। FIRE, फायर फाइटर्स, FIGSTER। माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, मेरे पिताजी जो हैं होटल में खाना सर्व करते हैं, देते हैं, यानी कि ही इज ए वेटर, WAITER। माई आंट टीचेज मैथ्स, शी इज ए टीचर, तो मैथ्स पढ़ाती है मेरी आंटी जी, तो वो क्या है? टीचर। इसके बाद ये एक्टिविटी दे रखी है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू विल ग्रो अप एंड व्हाई। अपने मित्रों से, जो आपके मित्र हैं, उनसे आप डिस्कस करें, वार्तालाप करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना निर्णय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई
डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, और नए नए आजकल व्यवसाय आ रहे हैं, नए नए आजकल काम आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना, जैसे आप कहें कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहे मैं हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो उसमें भी आप क्लासिफिकेशन आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अब इसको डिस्कस करके अपने कॉपी पर लिखें। चलिए जी, ये करके ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है।